हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे वी गले को हमने कैसे बनाना है। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे इस स्वेटर का ये जेंट स्वेटर बना रही हूँ मीडियम साइज का। इसका मैंने आपको बताया था कि कितने हमने इसमें फंदे रखे हैं, कैसे हमने इसको पूरा बनाया और किस तरह से हमने इसकी गले की घटाई जो है वो की है। तो हमने अब इस वीडियो में आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इसके गले को हमने कैसे बनाना है और किस तरह से हमने इसके फंदे जो हैं यहाँ पे उठाने हैं और कितने फंदे हमने यहाँ पर इसके उठाने हैं। तो ये फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हमने इनको बनाना है यहाँ पर। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जो चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमें ये चाहिए गले की सिलाइयाँ, जिनको आप इजीली गले की सिलाइयाँ भी बोल सकते हैं या डबल पॉइंटेड नीडल भी बोल सकते हैं, कि दोनों तरफ से ये ऐसे रहती हैं बनाने के लिए। दोनों तरफ से इनमें हम बुनाई जो है वो कर सकते हैं। वी गला जो है वो इसी पे ही बनाया जाता है और इन्हीं सिलाइयों से अच्छी सफाई आती है गले में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका जो बॉर्डर है, इस स्वेटर का जो बॉर्डर है नीचे से, वो मैंने 12 नंबर पे बनाया है। तो यहाँ पे मैं गला भी 12 नंबर पे ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरा जो ये धागा है ना, ये बहुत मैंने यहाँ पे पतला धागा लिया हुआ है इस स्वेटर को बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये 4 सिलाइयों का सेट आता है और ये 4 सिलाइयां ही मैंने यहाँ पे ले ली हैं, क्योंकि 4 सिलाइयों से ही ये गला बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, पीछे जो है मेरे पास ये गले की घटाई के बाद जो यहाँ पे फंदे बचे हैं वो ये, बाकी तो हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने इसको कैसे ज्वाइंट किया था ऊपर से। तो यहाँ पर अब हमारे पास यहाँ बैक साइड के जो फंदे हैं वो बच गए हैं 39 यहाँ पे फंदे मेरे पास। तो इनको हमने इन्हीं सिलाइयों की किसी एक सिलाई पे हमने यहाँ पर चढ़ा लेना है। तो ऐसे करके हमने इसको उतारना है और डबल पॉइंटेड जो नीडल है हमारी गले की जो सिलाइयां हैं उस पे हमने इन सारे फंदों को यहाँ पर डाल देना है, ताकि हमें बुनाई करने में इजी हो जाए इस तरह से। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ध्यान से एक एक फंदे को इसके ऊपर आप सिलाई के ऊपर डाल लें इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे सारे फंदे जो हैं इस पे आ गए हैं और अब हमने इसमें फंदे उठाना शुरू करने हैं। और यहाँ पे मैं धागा जो है, देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था धागा। तो यहाँ से मैं अलग धागा लगाऊंगी, क्योंकि कभी इधर से घटाई हो रही थी कभी इधर से। तो अब मैं अच्छे से यहाँ से धागा शुरू करूंगी और ये मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हमने कितने फंदे और किस तरह से हमने इनको उठाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये धागा हमने यहाँ पे जोड़ लिया है और यहाँ पे देखिए ये गले का एक किनारा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा लेफ्ट साइड वाला हिस्सा और यहाँ पे कंधा है। कंधे की जो ये सिलाई है ना, जो ये सिलाई है, ये आप देखेंगे ये वाली जो सिलाई है, इसके यहाँ से हमने यहाँ पर फंदे उठाना शुरू करने हैं। यहाँ से देखिए इस तरह से हमने यहाँ से फंदे जो हैं वो उठाना शुरू करने हैं। तो इस तरह से सिलाई को डालेंगे। ये वही वाली सिलाई है जो दोनों तरफ से जिसमें बुनाई हो सकती है। और एक पे हमने बैक वाले जो जितने फंदे हमारे पास बचे थे वो सारे यहाँ पे हमने डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम बनाते हुए, या आप जैसे भी उठाते होंगे ना, आप वैसे फंदे जो हैं यहाँ पे उठा लीजिएगा। इस सिलाई के ऊपर से आपने यहाँ पे फंदे उठाने हैं। पहले आप धागे को अच्छी तरह से जोड़ लें। ये देखिए इस तरह से मैंने एक फंदा यहाँ पे उठा लिया। तो इसको आप अच्छे से टाइट करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बहुत पास में फंदे जो हैं यहाँ पर उठाने हैं। वो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हमने, ये देखिए जो हमारा ये वाला है ना, ऐसे जो किनारा है यहाँ पे एक चेन सी बनती आ रही है, उसके यहाँ से हमने ऐसे सीधे फंदे यहाँ पर उठाते जाना है। तो इसी तरह से हमने बहुत पास में फंदे जो हैं अपने उठाना शुरू करने हैं एकदम सफाई से। इसी तरह से देखिए, ज्यादा गैप ना दें, क्योंकि फंदे ने तो हमारे पूरे नहीं आएंगे।
सीधी साइड से आपने ऐसे फंदे उठाने हैं, सीधी साइड से उल्टी साइड को सिलाई डालते हुए इस तरह से फंदे जो हैं उठाते जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पे 5 फंदे उठा लिए। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने एक साइड पे हमने यहाँ पे 80 या 85 फंदे यहाँ पे हमने उठाने हैं। 80 फंदे या 80 या 85 फंदे, जितने आपके 80 या 85 जितने आपसे उठ जाते हैं अपने आपने यहाँ पे उठाने हैं। तो आपका गला जो है ये बिल्कुल सही से आएगा। एक तरफ से इतने और दूसरी साइड भी इतने ही फंदे यहाँ पे उठाएं, एक बराबर जितने। तो मैं इनको उठाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि हमने कितने फंदे यहाँ पे उठाए। और अगर मोटी ऊन है आपकी, मोटी वूल है, तो यहाँ पे आप 70 या 75 फंदे भी यहाँ पे उठा सकते हैं। लेकिन आप पास फंदे उठाएंगे तो आपके ये हो जाएंगे। इस तरह से देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरे 80 फंदे मैंने यहाँ पे उठा लिए। ये देखिए कितने पास मैंने यहाँ पे फंदे उठाए हैं, इस तरह से। अगर आप पास नहीं उठाएंगे तो फंदे आपके पूरे नहीं होंगे, तो ध्यान से थोड़ा फंदे उठाइएगा यहाँ पे। और यहाँ से अब हमने दूसरी तरफ एक और निडल लगा लेनी है। ये जो है एक से हम बुनाई करेंगे और यहाँ पर जो इस तरफ को है वो दूसरी, इस निडल पे हम यहाँ से फंदे इधर को आ जाएंगे हम बनाते हुए, इस तरह से। पहले हमने यहां से स्टार्ट किया था इधर को। अब हमने देखिए ये एक फंदा हमने यहाँ पे छोड़ा होता है ना, ये एक फंदा हमने यहाँ पे छोड़ा है जिससे हम अपने गले की यहाँ पे शेप देंगे। तो इसके बगल तक हमने यहाँ पर फंदे उठा लिए हैं, बिल्कुल यहाँ पे इसके पास तक। अब हमने सेम यहाँ से भी इसी तरह से इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे और यहाँ से हम यहाँ पर फंदा उठाना शुरू कर देंगे, यहाँ से बिल्कुल इसके साथ से ही, यहाँ गैप नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल यहाँ से। तो ये जो फंदे हैं इनको इस तरह से टाइट कर दें ताकि ये निकले ना सिलाई से, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन है ना सिलाई, तो इसमें से फंदे जो हैं वो निकल भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से, इसके एक तरफ से भी हमने फंदा यहाँ पे बनाया और यहाँ पे दूसरी तरफ से भी हम यहाँ पर फंदा जो है उठा लेंगे। तो इस सिलाई पे भी हमने इसी तरह से 80 फंदे यहाँ पे उठा लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फंदे आप यहाँ पे पास फंदे यहाँ पे उठाते जाएं। देखिए इस तरह से। जो एक सिलाई है उसमें से आपने 2 फंदे उठा लेने हैं, तभी आपके फंदे जो हैं वो पूरे आएंगे। चेन बनी हुई है ना यहाँ पे, इस तरीके से। तो देखिए मैं इनको भी यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि हमने इस गले को किस तरीके से बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से फंदे यहाँ पे उठा लिए। ये 80 फंदे इस तरफ और 80 फंदे इस तरफ, ये मैंने इस तरह से उठा लिए। और अब हमने ये जो हमारे पास ये चौथी सिलाई है, 3 सिलाइयों पे हमने यहाँ पे फंदे डाल लिए और जो चौथी सिलाई है उससे हमने यहाँ पे इसकी बुनाई करना शुरू करनी है। तो यहाँ पर हमने थोड़े फंदे हमने यहाँ पर पीछे भी बढ़ाने हैं, इस तरफ को भी बढ़ाने हैं। ये हमारे पास है 39 स्टिचेस है यहाँ पे। तो यहाँ 4 से 5 फंदे मैंने यहाँ पे बीच बीच में बढ़ाने हैं इस तरफ को। तो इनको जब हम यहाँ से बुनते हुए जाएंगे ना, तो यहाँ से यहाँ पर ही हम फंदे बढ़ा लेंगे। यहाँ तक देखिए हमारा, यहाँ तक हमने फंदे यहाँ पे बढ़ाए और ये ही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमने कोई गैप नहीं छोड़ना। अगर 1-2 फंदे ज्यादा भी हो जाते हैं, जैसे 80 फंदे मेरे पास हैं, तो अगर यहाँ पे मैं एक फंदा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गैप है ना बीच में, ये यहाँ पे जोड़ है, ये जो इसका ज्वाइंट है ना, यहाँ से हमने फंदा उठाया है तो यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ है, तो एक फंदा मैं यहाँ पे भी उठा लूंगी। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से एक बार ऐसे लेके और यहाँ पर भी एक फंदा हम बना लेंगे।
तो अब हमने यहाँ पे बीच में भी फंदे यहाँ पे बढ़ा लेने हैं, 6 फंदे यहाँ पे 5 फंदे बढ़ाने हैं और इनको हमने अब उल्टे सीधे का बॉर्डर जो है यहाँ पर बुनना शुरू करना है। तो मैं यहाँ से ही इसको स्टार्ट कर देती हूँ। ये फंदे को मैं इस सिलाई पे ही डाल देती हूँ जो हमने यहाँ से उठाया, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम सीधे फंदे से शुरू करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ध्यान दें, थोड़ा सिलाई से हमारे फंदे इधर उधर से निकले ना, अच्छी तरह से इनको यहाँ पर सिलाई पे संभाल के रखें। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे सीधा फंदा यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा गैप दिख रहा है तो मैं यहीं पे धागा अपनी तरफ को करूंगी और एक फंदा यहाँ पर, एक उल्टा फंदा यहाँ पे हम बना लेंगे। फंदा इस तरह से उठाएं ताकि बीच में कोई भी गैप ना नजर आए। ये देखिए ये उल्टा फंदा हो गया ना हमारा, यहाँ पे देखिए। अब धागे को हम पीछे करेंगे और आगे का फंदा सीधा बुन लेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ को करना है, एक फंदा उल्टा बुन लेना है, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे इस सीधे फंदे के साथ ऐसे करके और धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पे एक, इस फंदे से ही हमने एक फंदा यहाँ पे उल्टा बना लेना है। तो हमारे यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गए हैं, ठीक है। ये सीधा उल्टा, फिर सीधा, फिर यहाँ पे उल्टा, फिर यहाँ पे सीधा, अब यहाँ पे उल्टा। अब यहाँ से धागे को हम पीछे करेंगे और इसी के ही हम यहाँ पे 2 फंदे बना लेंगे, पीछे को यहाँ पे सीधा। अब धागा अपनी तरफ को उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। ऐसे ही करते करते हमने सारा यहाँ तक बुनना है। जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे नीचे आके यहाँ पर, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने शेप किस तरीके से देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गैप नजर आ रहा है ना, तो इसमें से हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो ये देखिए मेरा उल्टा फंदा है यहाँ पर। तो अब हमने यहाँ से ये सीधा फंदा यहाँ से उठाएंगे इस तरह से। देखिए हमने यहाँ से फंदा उठा लिया और एक फंदा हमारे पास अभी सिलाई पे है, तो इसको भी अब हम ऐसे करके बना लेंगे। तो ये सिलाई यहाँ पे हमारी खत्म हो गई। अब धागा पीछे करेंगे हम, एक उल्टा फंदा हो गया। अब यहाँ पे भी एक गैप नजर आ रहा है, तो यहाँ पर हमने एक फंदा यहाँ से उठा लेना है। तो ये सीधा है, सॉरी ये उल्टा फंदा है, तो यहाँ पे अब हम धागा पीछे करेंगे और एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, तो एक फंदा यहाँ से सीधा बन जाएगा इस तरह से। अब आगे के फंदे ये जो है इसमें आगे हमारे, अब हम दूसरी सिलाई यहाँ पे लगा देंगे अपनी। तो ये बैक वाले इस पे आगे, अब ये जो साइड वाले हैं इसके लिए अब हमने अलग सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। तो यहाँ से देखिए ये सीधा फंदा है, अब हम यहाँ पे उल्टा फंदा बुनेंगे। तो इसी तरह से हमारा ये देखिए उल्टा और सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा। तो इसी तरह से हमने इसको लास्ट तक बनाते जाना है इसी सिलाई पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने इस तरफ से उल्टा सीधा बुनते हुए पहली सिलाई हमारी चल रही है यहाँ पर, और अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं सेंटर में। जो हमने एक फंदा यहाँ पे रखा हुआ है ना मार्कर लगा के, वहां पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम वी शेप यहाँ पे किस तरह से देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये एक फंदा हमारे पास यहाँ पे बच गया है, सॉरी गिर गया यहाँ से। तो ये एक फंदा यहाँ पे बच गया। देखिए अभी मैंने इसको नहीं बुना, यहाँ तक ही मैंने इसको बुना हुआ है। इस सिलाई का एक फंदा यहाँ पे बच गया है। तो इस फंदे को ना अब हम इस सिलाई पे ले लेंगे, लेफ्ट साइड पे जो सिलाई अब आगे आ रही है ना,
इस पे ऐसे करके इसको ले लेंगे, ठीक है। और ये यहां तक बुनाई हमारी चल रही है। अब ये जो फंदा है, ये जो हमने एक फंदा यहाँ पे सेंटर में छोड़ रखा है, जिससे हमने यहाँ पे एक चेन बनानी है जो हमारी यहाँ भी शेप देगी गले को। तो इस फंदे को हमने आगे ऐसे करके इसके ऊपर सबसे आगे डाल देना है, ये देखिए इस तरह से। तो अभी हमारा ये फंदा है वो जो हमें यहाँ पर हमने सेंटर में एक फंदा रखा था सबसे पहले जब हमने घटाई की थी कंधों की और गले की, ठीक है। तो अब हमने इस फंदे को, एक फंदा ये हो गया, एक आगे दो जो इस सिलाई से लिया हुआ फंदा है वो ये है, और एक इस सिलाई वाला फंदा, यानी 3 टोटल फंदे हमारे हो गए, एक इधर का और एक ये सेंटर वाला जो हमने सेंटर में यहाँ पे रखा हुआ था ये। तो इनको हमने देखिए इस तरह से तीनों को लेना है और 3 का हमने यहाँ पर एक करना है। तो ये हमारा ये उल्टा फंदा था, हमने यहाँ पे अब 3 का एक सीधा फंदा यहाँ पे अब हम बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा 3 का 1। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये सीधा फंदा आ रहा है ना हमारा। अब हमने ये जो फंदा है इसको अब हम इस सिलाई पे ही रखेंगे लास्ट में, यहाँ पर इसी पे लेंगे हम इसको, ठीक है। और आगे जो है हमारे ये फंदे इसी तरह से हम बुनते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे आगे हम सीधा फंदा बुनेंगे, देखिए इस तरह से, बाकी उल्टे फंदे बुनेंगे, उल्टा और सीधा बुनेंगे इस तरह से। तो ऐसे ही अब हमने आगे तक बुनते जाना है लास्ट तक। ये इधर से भी हमने पूरा बॉर्डर बुनना है, ये भी पूरा हम बॉर्डर बुनेंगे और यहाँ पर भी बॉर्डर बुनेंगे। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने फिर से इसको यहाँ पर वो चेन हमने किस तरह से बनानी है, और यहाँ पे हम घटाई करते हुए जाएंगे इसको। अब देखिए फ्रेंड्स, हम फिर से यहाँ पे आ गए अपनी दूसरी सिलाई में और ये वी शेप के पास आ गए। तो ये है हमारा वो वाला फंदा जो जिससे हमने वी शेप देनी है इसको। यहाँ पे देखिए ये था वो फंदा, अभी एक सिलाई ही हुई है ना तो इतना क्लियर नहीं हो रहा है। और ये वाला जो फंदा है हमारा, ये एक फंदा इस सिलाई का है। तो इसको अब हम फिर से ये वाला जो फंदा है इसको ऐसे उतार के आगे लेंगे, इस तरह से इसको आगे लेके आएंगे और इस सिलाई वाले फंदे को जो है हम यहाँ पे पीछे लेके जाएंगे। तो एक फंदा इस सिलाई से इस सिलाई पे आ गया और एक ये वाला हमारा वी वाला है, इसको हमने फिर यहाँ पे शुरू में रख दिया। तो अब हमने जैसे पहले घटाए थे, एक फंदा इस सिलाई का लेना है, एक फंदा इस सिलाई का लेना है और एक फंदा हमारा जो सेंटर वाला है वो यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पर ये बैक लूप से हमने यहाँ पर 3 का 1 करना है। ये देखिए इस तरह से 3 फंदा को लेके 3 का 1 कर दिया। अब फिर हमारे पास ये एक फंदा यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे ये बनना शुरू हो गई ना चोटी सी, यहाँ पे जो चोटी बनेगी यहाँ पे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने एक उल्टा फंदा इधर से उठाया और एक सीधा फंदा इधर से उठाया। तो ये हमारा बीच में एक ये तीसरा फंदा जो था ये हमारा इसी सिलाई पे रहेगा, ये इस सिलाई पे रहेगा, ये हमारा फ्रंट में आया करेगा। जब भी हम यहाँ पहुंचेंगे तो एक फंदा इस सिलाई का लेंगे, इसका लेंगे और एक फंदा ये वाला होगा। इन 3 फंदों को लेने के बाद हमने यहाँ पे 3 का 1 कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने आगे उल्टे सीधे का बॉर्डर ही बनाना है जैसे हम बनाते आ रहे हैं उसी तरह से। तो इनको अब हमने वैसे ही बना लेना है जैसे हम बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर देखिएगा इसी तरीके से ये हम यहाँ पे चले हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था पहली सिलाई को बनाना, यहाँ से स्टार्ट किया था इधर को और उसके बाद हम इधर को चलते आ रहे हैं। तो फिर हमारी सिलाई जो है वो यहाँ पे ही खत्म होती है यहाँ पर। तो इसी तरह से अब हमने यहाँ से ये हमारी दूसरी सिलाई यहाँ पे खत्म होगी, फिर हम आगे जाएंगे तीसरी सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 बार घटाई कर दी और इसी तरह से हम यहाँ पे बार बार घटाई जो है वो करेंगे। इसी तरह से हम इनको घटाते हुए चले जाएंगे, बॉर्डर बनाते हुए इसी तरह से आगे चले जाएंगे।
अभी देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे वी के पास फिर से आ गए हैं। तो ये जो एक फंदा है ये इस सिलाई का फंदा है, इस साइड का। तो इसको हमने इस सिलाई पे लेके आना है, लेकिन इससे पहले हमने जिस फंदे से हम वी बना रहे हैं ना, उसको हमने उतार के ऐसे ले लेना है, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऐसे ये नीचे भी गिर सकता है। तो थोड़ा ध्यान से आप दूसरी सिलाई पे इसको डाल लें और इस तरह से आप ले लें। इस तरह से ये गले को घटाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और यहाँ पे देखिए, ये फंदे को अब हमने इस सिलाई पे ऐसे ले लेना है, और जो फंदे को ये वी बना रहे हैं, जिससे वी बन रहा है ना, उसको हमने यहाँ पर ऐसे सीधा जो है इसको इस तरह से डाल देना है। ये देखिए, अब ये फंदा हमारा सबसे आगे आ गया है ना, तो इस सिलाई का एक फंदा भी इधर चला गया और एक हम इसी सिलाई का एक फंदा ले लेंगे। तो जैसे हमने पहले घटाया, यहाँ पे 3 फंदों को हमने बैक लूप से इस तरह से करके बैक लूप से लेना है, ऐसे करके। ये देखिए 3 फंदे हमने यहाँ पे ले लिए ना, इन तीनों का हमने एक कर देना है और इनको हमने यहाँ पर सीधा बुन लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे पास रखिएगा और टाइट यहाँ पे बुनाई कीजिएगा, ये ऐसे करके। और 3 का हमने यहाँ पे एक बना दिया। अभी देखिए यहाँ पे एक चेन बनती जा रही है ना, ये वी बनता जा रहा है, देखिए इस तरह से। अब ये जो फंदा है इसी सिलाई पे रहेगा और ऐसे ही हमने इस सिलाई को आगे बुनते चले जाना है। तो ये आगे सीधा फंदा है, इसको हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। और इसी तरह से हमने अब आगे उल्टे सीधे की 8 से 10 सिलाइयां यहाँ पे बुननी है। पहले हम यहाँ पे बुन लेते हैं कि कितनी सिलाइयां हमारी आएंगी, फिर हम आपको बताते हैं कि हमारी यहाँ पर कितनी सिलाइयां जो है वो आई हैं। तो फिर हम आगे इतना बुनाई कर लेते हैं सारी, और आप भी कर लीजिएगा। फिर हम आगे मिलते हैं आपको और अगला इसका प्रोसेस बताते हैं। इस गले को फ्रेंड्स हमने सुई के साथ बंद करना है, डबल गला बनाना है यहाँ से ऊपर से हमने ये। तो इसको हम 8 से 10 सिलाइयां यहाँ पे बना के फिर आगे हम बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने यहाँ तक बना लिया और मैंने इसकी जो है ना 10 सिलाइयां कंप्लीट की हैं। यहाँ तक हमने यहाँ से सिलाई जो है ना इस जगह से स्टार्ट की थी, यहाँ से पहली सिलाई हमने यहीं से स्टार्ट की थी, इस साइड से। फिर हम इधर को आते गए, फिर यहाँ से, फिर यहाँ पे हमारी एक सिलाई खत्म होती है, फिर दूसरी भी यहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो इसी तरह से ना मैंने यहाँ तक 10 सिलाइयां इसकी कंप्लीट की हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ये जो चीज है ना, यहाँ पे हमारी यहाँ पे एक उल्टा फंदा आना चाहिए। जब हम इसको अब यहाँ पे क्लोज करेंगे ना, तो यहाँ पे एक उल्टा फंदा आना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक साइड तो मेरा उल्टा फंदा आ गया था और एक साइड पे उल्टा फंदा नहीं था, तो मैंने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया, यानी सीधा और उल्टे को यहाँ पे उल्टा बना दिया। तो यहाँ पे उल्टा फंदा मेरा ये हो गया और लास्ट में ये 10वीं सिलाई यहाँ तक मेरी बन गई। अब इससे ज्यादा हमने इसको नहीं बनाना। और अगर आपकी ऊन मोटी है थोड़ी सी, तो आप एक या 2 सिलाई कम भी यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि हाइट जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि उल्टा फंदा यहाँ पे आ जाना चाहिए एक साइड पे। घटाते घटाते यहाँ पे ना एक बार जैसे आएगा आपका यहाँ पर उल्टा फंदा, तो अगर दूसरी तरफ नहीं आया तो आप उसको कम भी कर सकते हैं, एक आधे फंदे से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ही हमने इसको अब यहाँ तक बना लिया। और अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे इसकी 11वीं सिलाई है, ये 11th थ्रो है। तो इसको देखिए अब हमने किस तरह बनाना है। ये जो बॉर्डर है इसको हमने अब ये सुइयों से ही इसको फोल्ड करना है। ये डबल बॉर्डर हमारा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, अब हमने ये यहाँ से अब मैं सिलाई दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। जो हमारी यहाँ ज्वाइंट थी ना, ये वाली कंधे की जो ज्वाइंट थी, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको बना लिया। 10 सिलाइयां यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब 11वीं सिलाई है ये। तो 11वीं सिलाई आप देखिएगा कि हमने इसको किस तरीके से यहाँ पे बनाना। तो यहाँ पे देखिए सीधे फंदे से स्टार्ट होती है हमारी 11वीं सिलाई यहाँ पे। तो सीधे फंदे को हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे इस तरह से। सीधे फंदे को हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया, फिर धागे को अपनी तरफ करना है। अब आगे एक उल्टा फंदा है ना, तो इसको बुनना नहीं है, हम यहाँ पे डबल बॉर्डर यहाँ पे बना देंगे, इसको डबल कर देंगे। तो ये जो उल्टा फंदा है उसको उतार लेंगे, ऐसे करके उतार लेना है। अब धागे को अपनी तरफ किया हुआ है तो इसको फिर ऐसे घुमा के पीछे ले लेंगे और सीधा फंदा हमने बुन लेना है इसी तरह से। फिर धागे को अपनी तरफ करना है, उल्टे फंदे को हमने यहाँ पे बनाना नहीं है, ऐसे उतारना है और धागे को पीछे करना है। बस सीधे फंदे ही हमने बुनने हैं, जो उल्टा फंदा है उसको बनाना नहीं है, उसको बुनना नहीं है।
उसको ऐसे ही हमने स्लिप कर देना है और धागे को फिर पीछे घुमा देना है इसी तरह से। अब धागे को अपनी तरफ करना है, उल्टे फंदे को उतारना है और धागे को फिर पीछे घुमा देना है। बस बिना बुने उसको उतार लेना है इसी तरह से। अब सारी सिलाई अब ऐसे ही बनाएं और ऐसे फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 3 से 4 सिलाइयां हमने इसकी बनानी है। टोटल 4 सिलाइयां हम यहाँ पे बना लेंगे तो हमारे लिए ये स्पेस जो है वो काफी अच्छी यहाँ पे हो जाएगी। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने सुई से किस तरीके से बंद करना है, बाइंड ऑफ करना है हमने इसको सुई से। तो पहले हम इस तरह से अपनी, जैसे ये 11th रो हमने स्टार्ट की है ना, इसी तरह से हमने आगे 4 सिलाइयां टोटल बनानी है। तो ये पहली सिलाई है, इसी तरह से 3 सिलाइयां हम और बना लेंगे। ये ऐसे उतारा और सीधे फंदे को हमने बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, उल्टे फंदे को उतारा, फिर धागा पीछे किया और सीधा फंदा आगे बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उतार लिया और सीधा फंदा हमने बुन लिया, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उतार लिया। धागे को हमने वैसे घुमाना जैसे हम नॉर्मली उल्टे फंदे के लिए अपनी तरफ को लाते हैं, लेकिन उसको बिना बुने हमने यहाँ पे उतार लेना है। अब धागा पीछे, सीधा फंदा बुन लिया, उल्टे फंदे को उतार लिया, धागा पीछे किया, फिर सीधा फंदा बुन लिया। तो इसी तरह से आप इसको बुनते चले जाएं। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि हमारा ये कैसे दिखता है। अब फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पे आगे जो इसका वी कट है, यहाँ पे जो हम वी बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये उल्टा फंदा है हमारे पास, ये देखिए उल्टा फंदा है ना इसी सिलाई का। तो इसको हमने यहाँ पे नहीं बनाना, यही मैंने आपको पहले भी यहाँ पे बताया। ये ऐसे हम इसको उतार लेंगे और धागे को अब हम पीछे कर देंगे। तो जिस फंदे को पहले हम यहाँ घटाई कर रहे थे ना, जिसके साथ इसको हम सीधा बुन रहे थे, उसको अब हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है, क्योंकि ये फंदा है हमारा सीधा है ना, ये वाला फंदा जिससे हम वी बना रहे थे, ये देखिए। तो इसको अब हमने ऐसे इसको यहाँ पे सीधा बुन लेना है, ये देखिए। ये इसको हमने यहाँ पे ऐसे सीधा बुन लिया और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि मैंने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया था, क्योंकि यहाँ उल्टा फंदा नहीं आ रहा था, इसके बाद यहाँ पे सीधा फंदा आ रहा था। तो जब मैं इधर से गई हूँ ना, वो 10वीं सिलाई बनाते हुए 10th रो जो है उसको बनाते हुए गई हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 का 1 कर दिया था, उल्टा बना दिया था। अब हमने यहाँ पे धागे को अपनी तरफ को कर लेना है और ये जो उल्टा फंदा है इसको ऐसे स्लिप कर लेना है। इसको हमने उतार लिया जैसे हम नॉर्मली बाकी फंदे बना रहे हैं। अब धागे को हम पीछे करना है और आगे फंदे, सीधे फंदे को ऐसे बुन लेना है। बस इसी तरह से अब हमने आगे इसको बनाते चले जाना है। यहाँ पे मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया, ये देखिए। बस सीधे फंदे को बुन लेना है, उल्टे फंदे को हमने नहीं बुनना, बिना बुरे उतारना है और फिर सीधा फंदा आगे बुन लेना है। इसी तरह से हमने ये टोटल 4 सिलाइयां कंप्लीट करनी है फ्रेंड्स। तो अभी मेरी पहली सिलाई चल रही है और इसी तरह से मैं 3 और यहाँ पे बनाऊंगी, फिर आगे बताती हूँ कैसा लग रहा है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा बन गया और यहाँ पे हमारी 4 सिलाइयां जो है वो कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये मैंने आपको यहाँ पहले भी बताया कि मैंने यहाँ से सिलाई जो है अपनी स्टार्ट की थी और पहली सिलाई यहाँ से स्टार्ट की थी, फिर हम इस तरह से बनाते हुए आए थे, फिर यहाँ पे एक सिलाई खत्म होती है। तो यहाँ पर ही आके मेरी ये सिलाई, चौथी सिलाई जो है यहाँ पर खत्म हो गई। तो अब हमने इसको आगे सुई के साथ इसको बाइंड ऑफ करना है। ये हमारा फिर डबल जैसे दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सुई में धागा डाल दिया है और धागा मैंने काफी लंबा डाला है। तो इस यहाँ ध्यान रखें कि धागा जो है इसमें हम ज्वाइंट नहीं डालेंगे कोई भी। इस धागे में कोई बीच में गांठ नहीं लगनी चाहिए, गांठ बीच में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गले में वो अच्छी नहीं रहती, सफाई नहीं आएगी, फिर बहुत गंदा दिखेगा। तो यहाँ पे धागा एक्स्ट्रा ही रखें, बाद में बच जाएगा तो उसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर आप लंबा धागा ही अच्छी तरह से इसमें डाल लें अगर आप ये वाला बॉर्डर यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसको किस तरह से वाइंड ऑफ करना है वो यहाँ पर आप देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सीधा फंदा आ रहा है हमारा, यहाँ पे सीधा फंदा है। तो इसको हमने अब कैसे करना है, सीधे फंदे को हम इस तरह से उठाएंगे, उल्टे फंदे की तरह ऐसे उठाएंगे, इसको अपनी तरफ को इस तरह से उठाएंगे।
शुरू में थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि सिलाइयां भी होंगी, तो ऐसे करके इसको उठाएंगे। फर्स्ट है हमारा ये स्टिच जिसको हम अभी यहाँ से निकाल रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे ये उल्टा फंदा। तो ये देखिए ये उल्टा फंदा है, उल्टे फंदे को हम इस तरीके से लेंगे जैसे हम सीधे फंदे की तरह बुनते हैं उस तरह से। तो ये 2 फंदे तो हमारे इस तरह से वाइंड ऑफ हुए। ये ऐसे करके और इसको अब हम उतार देंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर से यहाँ पे ये जो हमने ये वाला फंदा उतारा ना, ये उल्टा फंदा यहाँ पे आया, ये फंदा हमने उतारा, इसको अब हम ऐसे करके लेंगे, सीधे जो सीधा फंदा है उसको इस तरह से सुई डालेंगे और धागे को अपनी तरफ को करेंगे और ये जो सीधा फंदा है फिर इसमें से ऐसे सुई को निकाल देंगे। आप चाहें तो दोनों को एक साथ भी ऐसे ले सकते हैं। अब इस फंदे को यहां से उतार देंगे इस तरह से। देखिए ये है हमारा ये उल्टा फंदा, तो इसको हम इस तरह से इसको ऐसे उठाएंगे और ये आगे जो उल्टा फंदा है उसको इस तरह से उठाएंगे और फिर इनको हम आपस में इस तरह से अच्छी तरह से इनको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो अभी ये थोड़ा सा ही मतलब अभी स्टार्ट हुआ है ना, जैसे ये बनता चला जाएगा तो बाद में यहाँ पे ये डबल अच्छी तरह से दिख जाएगा। तो थोड़ा यहाँ पे आप टाइट करके इन धागों को हम यहाँ पे लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हो गया सीधे फंदे के साथ। अब ये है उल्टा फंदा। तो उल्टे फंदे में ना हमने जो नीचे यहाँ पे उल्टा फंदा यहाँ पे लिया हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये वाला जो हमारा फंदा है ये वाला, इसको हम यहाँ से उठाएंगे इस तरह से और ये जो उल्टा फंदा है इसको इस तरह से उठाएंगे ऐसे करके, जैसे हम सीधे फंदे को बुनते हैं ना उसी तरह से। और फिर इस धागे को हम यहाँ पे खींच देंगे और अब हम इस फंदे को यहाँ से गिरा देंगे सिलाई से। अब हमने देखना है ये ऊपर सीधा फंदा है, ये देखिए ये वाला सीधा फंदा है ना, तो इसको अब हम ऐसे उठाएंगे और ये सीधे फंदे को तो ऐसे ही उठाना है अपनी तरफ को ही। तो अब हमने ऐसे इसको पिरो लेना है और इसको भी यहाँ पे गिरा देना है और इस तरह से आप इस धागे को ऐसे अच्छी तरह से खींच दें और ऐसे आपका ये देखिए बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ फिर पीछे की तरफ को, तो जो ये उल्टा फंदा है जो हमने पहले उल्टा फंदा लिया उसको अब हम ऐसे उठाएंगे और जो इधर उल्टा फंदा है उसको अब हम इस तरह से लेंगे और इसको धागे को ऐसे खींच देंगे और सिलाई से फंदे को उतार देंगे। तो ऐसे हमारे फंदे बाइंड ऑफ होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सीधा फंदा है, सीधे फंदे को ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे भी सीधे फंदे को इस तरह से उठाएंगे। तो इनको ऐसे करके दोनों को आपस में इस तरह से सिल देंगे और सिलाई से धागे को सिलाई से फंदे को उतार देंगे। अब यहाँ पे पीछे उसी तरह से जो हमारा ये यहाँ पर उल्टा फंदा है, इस उल्टे फंदे को हमने ऐसे पकड़ना है, देखिए इस तरह से। और यहाँ पे अब ये उल्टा फंदा आ रहा है तो इसको इस तरह से लेंगे और इस फंदे को भी सिलाई से ऐसे उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए सीधा फंदा है तो सीधे फंदे को हम इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर भी सीधे फंदे को ऐसे उठाएंगे। इस फंदे को सिलाई से निकाल देंगे और अब फिर उल्टी साइड पे यही हमारा जो
यहाँ पे उल्टा फंदा है उसको हम ये हमारा उल्टा फंदा है, यहाँ पे इसको ऐसे लेंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमने इसको ऐसे ही वाइंड ऑफ करते चले जाना है। तो हमारा देखिए ये बॉर्डर इस तरीके से आएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स अब हमने इसको सारे को वाइंड ऑफ कर देना है। फिर जब ये सारा हो जाता है ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। और अगर आपको ऐसे ठीक नहीं लगेगा, ठीक से नहीं आपसे हो रहा है, आप पहली बार ऐसे बना रहे हैं, तो थोड़ा सा बॉर्डर ऐसे बना लीजिए, अलग से 8-10 फंदों का बॉर्डर बनाइए और फिर उसको आप ऐसे वाइंड ऑफ कीजिए। थोड़े से फंदे लेके उनको वाइंड ऑफ कीजिए, क्योंकि सीधा गले पे करेंगे ना तो हो सकता है सफाई से ना भी हो। तो थोड़ा सा बॉर्डर बना के उसको पहले वाइंड ऑफ करना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आप यहाँ पे उसकी सिलाई करें तो आपको इजी रहेगा। तो मैं ये कर लेती हूँ, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये अब खत्म हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे लास्ट फंदा है हमारा और ये उल्टा फंदा था यहाँ पे। तो अब हमने ना जो यहाँ पे सीधा फंदा है, एक बार यहाँ से इसको निकाल लेंगे, नहीं तो ये थोड़ा उठा उठा सा दिखेगा। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे फिनिश हो गया। अब इसको, इस धागे को हम इसी तरह से यहाँ पे एक बार इस तरह से बंद कर लेंगे और एक छोटी सी गांठ यहाँ पे लगा के इसको आगे हम पीछे की तरफ को, अंदर की तरफ को लेके जाएंगे और उसके बाद इस धागे को थोड़ा सा दूर ले जाके यहाँ से अंदर अंदर से इसको ऐसे, जैसे हमारी ये कंधे की सिलाई है ना, यहाँ से ही हम इस धागे को थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इस तरह से खत्म कर दिया। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये गला जो है इस तरह से फाइनली ये बन गया, हमारा गला ऐसे तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम कंधों के फंदे भी उठाएंगे और उसका बॉर्डर बना के इसी तरह से डबल कर देंगे सुई के साथ। इसकी जो वाइंड ऑफ है वो डबल कर देंगे और उसकी फिनिशिंग भी काफी अच्छी तरह से आ जाएगी। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और इस तरीके से आप ट्राई करें। अगर आप कुछ समझ में नहीं आता तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको पहली बार यहाँ से सीधा गले पे आपको घटाई करना मुश्किल हो रहा है ना, तो आप थोड़ा सा बॉर्डर बनाइए, किसी भी दूसरे कलर पे ले लीजिए, थोड़े से 10-12 फंदे डालिए और उनका थोड़ा सा बॉर्डर बना के इस तरीके से आप 4 सिलाइयां ऊपर या 3 सिलाइयां डाल के फिर उनको सुई से आप वाइंड अप करने की कोशिश कीजिए। वहां पे आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप गले में सीधी घटाई आप यहाँ पे करें तो आपका बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक और किसी और प्रोजेक्ट में। तो थैंक यू।